भैया सब सारे धान खत्म हो गया भैया, पानी में सब डूब गया। हम लोग बाल बच्चे कैसे खाए पिएंगे पर भैया पूरा बर्बाद हो गया। बर्बादी हो गया भैया। क्या भी उनको मतलब खाने के लिए नहीं है, अभी तो सब पानी में ही गल गया है, तो क्या उसको पशु को खिलाएंगे। मेरी गाय दूध दे रही, उसको खाने के लिए अभी हमारे पास चारा नहीं है। और सारी सब पितिज पंचायत में पूरा नुकसान। इटखोरी प्रखंड के हाँ पितिज है, इटखोरी प्रखंड का पितिज में पूरा सारे धान सारे घोघरा में सब मार कर गया किसान का। कोई किसान जैसे सब खेत में किसान पड़ा हुआ भैया। जोहार नमस्कार। अभी चतरा जिले में हूं और चतरा जिले में एक बड़ी दुखद घटना दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब हमारे पीछे तस्वीर के माध्यम से देख पाते होंगे किसान लोग हैं यहाँ पे, और किसान लोगों का वो दुख वो परेशानी झेलना पड़ रहा है। बता दो जिस तरह से बेमौसम बारिश ने फिर से किसानों को कमर तोड़ दी है। पिछले बार जिस तरह से किसानों को कमर तोड़ दिया गया था, एक बार पुनः फिर से किसानों को कमर तोड़ दी है। बता दूं कि जिस तरह से धान की खेती में किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, जिस तरह से धान लहलहा रही थी, अब किसानों के चेहरे पे कहीं ना कहीं अब वही आंसू बन के आ गया है। आप देख पाते होंगे हमारे पीछे जो है किसान ये धान उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? लखन दांगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो धान तो सारा नुकसान हो गया। अगले वर्ष बारिश आया था तो उससे थोड़ा बहुत लगा पाए, और फिर जो तैयार हुआ तो फिर बारिश में नुकसान हो गया। कितने कट्ठा में आप लोगों का धान जो खेती था बर्बाद हो गई? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। हाँ। देखिए एक बार कहेंगे कि आप थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से धान की खेती जो है वो पानी में सारी धान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब हम किसान से मिलेंगे। किसान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, क्यों इतना परेशान है? इनका कहना यही है साफ तौर से कि हमारा रोजी रोटी यही था, और जो जिस तरह से बारिश ने तबाही मचा दी है, जिस तरह से किसानों को कमर तोड़ दी है। क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, क्या कुछ हुआ है? ओ भैया सब सारे धान खत्म हो गया भैया, पानी में सब डूब गया। हम लोग बाल बच्चे कैसे खाए पिएंगे पर भैया पूरा बर्बाद हो गया। बर्बादी हो गया भैया। क्या कहे। कितने कट्ठा में ये कम से कम 20-25 एकड़ में धान था भैया, सब बर्बाद हो गया। बर्बादी हो गया भैया। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कुछ सरकारी हम लोग का मुआवजा डाल के दिया जाए, सरकार के दिया जाए मार्फत से। सर क्या देखिए किसान का दुख दर्द किस तरह से बयां कर रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से उनकी जिस तरह से रो रहे हैं आप सुन पाते होंगे। अभी हम बारिश भी हो रही है और बारिश में हम रिपोर्टिंग जब करने के लिए आए हैं, अब देखिए जब किसान के जिस तरह से पूरी तरह से जो धान है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब बार बार थोड़ा सा कहेंगे दिखाइए कितना जो धान था इतना अच्छा लहलहा रही थी धान, लेकिन बारिश ने लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं आंसू ला दी है। और बता दूं कि जिस तरह से आप देख पाते होंगे इस सारी जो मतलब खेती है वो बर्बाद हो गया है। आप देख पाते होंगे किसान जो है पूरा देखिए खेत से पानी दिखा रहे हैं, यानी कि आप सोच पाते होंगे कि किस तरह से देखिए किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। अब हम किसाने से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सब किसान जो अपने अपने खेती में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उनको यही आशा है कि अब जो मेरी खेती था इसी से अब भरण पोषण किया जाता था, लेकिन अब जो भी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इनका साफ तौर से कहना है कि अब सरकार द्वारा जो आस है उन्हीं पर टिकी हुई है कि कुछ सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। मुआवजा की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो भरण पोषण हो सके। उनकी साफ तौर से यही कहना है कि हमें खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन बरसात ने जिस तरह से बेमौसम बारिश ने खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हम पूरी तरह से उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आगे कहते हैं, क्योंकि बता दूं कि जिस तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों को कमर तोड़ दी है। अच्छा एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खेत है कितने किसानों को ये कमर तोड़ दी है? खड़ा हो जाए। सारी सब पितिज पंचायत में पूरा नुकसान। इटखोरी प्रखंड के हाँ पितिज है, इटखोरी प्रखंड का पितिज में पूरा सारे धान सारे घोघरा में सब मार कर गया किसान का। पशु भी उनको मतलब खाने के लिए नहीं है, अभी तो सब पानी में ही गल गया है, तो क्या उसको पशु को खिलाएंगे। मेरी गाय दूध दे रही, उसको खाने के लिए अभी हमारे पास चारा नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका और फिर क्या सरकार से मांग चाहते हैं, प्रशासन से क्या? लखन दांगी नाम है। प्रशासन से मैं यही चाहता हूं कि मेरे पशु को खाने का आहार मिलना चाहिए, मनुष्य का खाने का आहार मिलना चाहिए। धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते हैं?
हम लोग खाने के लिए ही चाहते हैं कि धान मर खत्म हो गया तो धान के लिए हम लोग को मुआवजा चाहिए। मुआवजा के मांग करते हैं। हाँ, देखिए लोगों के साफ तौर से यही कहना है कि अब कुछ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस खेती को मुहैया किया जाए। जितनी भी बर्बादी खेती में हुई है, किसानों की क्षति हुई है, उनकी मुहैया किया जाए। मुहैया करके जो इनकी कुछ जो लाभ है उनको दिया जाए, ताकि उससे फिर भी किसानों को कमर नहीं टूटे और किसानों को वही पूंजी से आगे की खेती कर सके, ताकि यह जो खेती बाड़ी इन लोग करते हैं, इसी से जो भरण पोषण करते हैं, ताकि इन लोगों का किसी तरह से परेशानी ना झेलना पड़े। आपको बता दो कि पूरा जो है ये पूरा बर्बाद हो गया है। अब बर्बाद हो गया है तो ये क्या ये हम लोग कैसे ये खाएंगे? सूखने के बाद कोई नहीं, धान निकल भी नहीं करेगा भैया, सारे कादों में गिल गया है, गला पानी ऊपर सब। देखिए भैया सब धान पानी में आवाज मार रहा है। इस तरह से क्या हम लोग की धान क्या कहाँ से निकलेगा? इसमें से चावल कैसे निकलेगा भैया? जो जानवर लोग भी मर जाएगा। हमारे पास बिचाली नहीं है, हमारे पास कोई का साधन नहीं है। ये धान के खेती से जानवर को भी हो जाता था। आप लोगों के चावल सरकार जो गाय दिया है बीपीएल में, वो भी गाय मेरे पास मर गया। एगो गाय आज मर गया, एगो गाय बीमार है। क्या करेगा? हम लोग कहाँ से खिला सकते हैं भैया? ये बिचाली से धान खेती करते थे और खाते भी थे, बाल बच्चा भी पढ़ाते थे, और सारी डैमेज हो गया हम लोग का भैया। हम लोग खेत में या मर रहे हैं, कैसे निकाले इस सब को? देख पाते होंगे किसानों का दुख दर्द जो है बयां किस तरह से कर रहे हैं। इन लोग का जिस तरह से इन लोग परेशान है, जिस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो तूफान आई है, जिस तरह से ये कहीं ना कहीं तूफान आया, लोगों को हैरत में डाल दिया, लोगों को परेशान में डाल दिया। अब इन लोगों के अब सरकार के आस पर ही टिकी है कि सरकार इन लोगों को मदद करे, और मदद करे तभी इन लोगों का जीवन यापन हो पाएगा। जोहार झारखंड, आप देख रहे थे जीवन दुनिया। मैं हूं महेश कुमार। जोहार।